कैटेगरी क्या होते हैं, आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या होते हैं, उसके बाद उसके सेल्स जो आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर हम क्या क्या सेल्स मैप करते हैं, कैसे मैप करते हो, सारी चीज़ें हम आज इसके सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं SPRO, यहाँ पे आया। PRO के बाद जाएंगे सैप रेफरेंस IMG के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगे सेल्स एंड, या ये हो गया आपका सेल्स। तो इसकी मैं SPRO पाथ अगर लिखूं, सल आप अगर देखेंगे तो इसमें सिंपल जो सेल्स डॉक्यूमेंट्स जो हमें ऑर्डर क्रिएट करना है उसके लिए सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, हम उसको देखने। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स ऑर्डर। इसके लिए जो SPRO पाथ होगा, SPRO पाथ अगर देखें, SPRO पाथ को देखेंगे, सबसे पहले क्या है हमारा SPRO, देन SPRO के बाद है आपका सबसे पहले हमने क्या किया, SPRO में गए, SPRO के जाने के बाद IMG, ठीक है, IMG के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, SPRO, IMG, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद आप सेल्स पे क्लिक करें, आप देखें सेल्स, इसको आप कॉपी कर लीजिए, कर दिया। सेल्स, सेल्स के अंदर में आप जाएंगे सेल्स डॉक्यूमेंट, ये आपका सेल्स डॉक्यूमेंट, अंडर द सेल्स डॉक्यूमेंट सेल्स हेडर, डॉक्यूमेंट हेडर के अंदर जब आप जाते हैं तो फिर मिलता है हमें डॉक्यूमेंट डिफाइंड सेल्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर टाइप हम डिफाइंड करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए ये आपका SPRO पाथ है। इसको आप T कोड से भी कर सकते हैं। T कोड जो होता है इसका सेल्स ऑर्डर का, इसका T कोड होता है। अगर आपको सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो T कोड होंगे। कोड इसका TOV8, ये आपका T कोड। आप या तो T कोड से जाओ या फिर आप SPRO पाथ से। SPRO पे एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आपको SPRO पाथ जरूर पता होना चाहिए। T कोड यूजर्स के लिए होते हैं, तो ये आपको पता हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा T कोड हो गया, ये हमारा SPRO हो गया। इस तरह से आप जाके पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हमारा जो सेल्स ऑर्डर है डॉक्यूमेंट, अगर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड जो होता है सैप में, स्टैंडर्ड आपका होता है OR। स्टैंडर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो होगा OR। अब OR को सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। डिफाइन डॉक्यूमेंट्स में गए, अगर आप इसका T कोड देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन पे जाइए, यहाँ पे आइए, ये डिफाइंड क्यू, एंड यहाँ पे आप इसका जो लास्ट 4 करेक्टर जो होता है वो इसका T कोड आप देखेंगे। इसमें VOV8 है, ये इसका है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमें इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्टिविटी होता है सेल्स में, सेल्स के अंडर में क्या होता है, हमारा जो एक्टिविटी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन मैंने शेयर किया था।
दिखाया था कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या दिखा रखा था मैंने कि प्री सेल्स सेल्स एंड डिस्पैच। ये देखिए, प्री सेल्स में इंक्वायरी एंड कोटेशन ये हमने कर रखा है। सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर कितने तरह के हो सकते हैं? स्टैंडर्ड ऑर्डर, उसके बाद कैश ऑर्डर, रश ऑर्डर और फ्री चार्ज। हम एक एक करके तभी क्या देख रहे हैं, ओआर देख रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें यहीं पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पे ओआर लेंगे। आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हो। ओआर लिया हमने, इस ओआर को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेम कोड नहीं लेगा, हमें अपना ऑर्डर टाइप बनाना है। तो यहाँ पे हम ऐसा कोड डालेंगे जो सिस्टम में ना बना हो। अगर पहले से बना हो तो एरर देगा। तो वाई और जेड जनरली सैप ने ये डिफाइंड कर रखा है कि अगर कोई नया डॉक्यूमेंट्स आप डिफाइंड कर रहे हैं तो जेड और वाई से डिफाइंड करेंगे। तो सैप क्या होगा, जो भी ये चीज़ें और कभी मॉडिफिकेशन होता है तो उसको कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए आप जेड और वाई कर सकते हैं। तो वाई हम यहाँ y से बनाते हैं, वाई ओ आर। वाई ओ आर ऑलरेडी बना हुआ, वाई ओ आर 1 बना हुआ है, हम 2 बना देते हैं। ये जब वाई ओ आर 2 बना देंगे ये, और इसको हम चेक करेंगे क्या इज इट अवेलेबल और नॉट। तो ये अवेलेबल है। अब ये पूछ रहा है क्या ये कॉपी कंट्रोल होगा, तो यस यस हमने किया। तो ये इसने सारे कॉपी जो उस पर चल रहे थे उसमें कंट्रोल, कॉपी कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेव हो जाए। हमारा क्या हो गया, अभी ऑर्डर टाइप बना, जो स्टैंडर्ड ओआर था उसको हमने कॉपी करके हमने अपना ऑर्डर टाइप बना लिया, ओ वाई ओ आर 2। अब वाई ओ आर 2 बनाने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपने तो अभी डॉक्यूमेंट टाइप बनाया है। अब इसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल है या नहीं है। जितने भी आपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेल्स स्ट्रक्चर बनाया है, सेल्स एरिया बनाया, वो सेल्स एरिया को असाइन करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आइटम कैटेगरी वगैरह सब असाइन करने का हम आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन होता है, वो भी आपको करने पड़ेंगे, तभी जाके आप डॉक्यूमेंट्स उस पर ओपन होगा। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। पहले ये कॉपी कंट्रोल हो जाए। अभी हमारा क्या कर रहा है कि जो हमने ऑर्डर टाइप ओआर लिया था उससे हमारा कॉपी हो रहा है जितने भी डेटा थे उसमें वाई ओ आर 2 में। तो वो कंप्लीट कॉपी कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा सिस्टम उसी तरह से बिहेव करेगा। ये अभी कॉपी कर रहा है। ये सारे जो टेबल्स थे ये सब कॉपी हो गए। अब इसको मैंने यस कर दिया। और जो प्रोसेस अभी बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल होंगे। आप अगर कैश ऑर्डर बनाए, उसके बाद आप उसको फ्री ऑर्डर बनाए या फिर रस ऑर्डर बनाए, जो भी बनाएंगे सब में यही पूरा प्रोसेस चलेगा। और इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं। तो आप एक अगर ऑर्डर जो मैं अभी बना रहा हूँ सेल्स ऑर्डर, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो सारे ही प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये ऑर्डर टाइप बना दी। ठीक है। अब इस ऑर्डर टाइप बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके आइटम कैटेगरी जो जाते हैं वो स्टैंडर्ड में जाता है TAN। तो आइटम कैटेगरी क्या जाएगा, इस पे ऑर्डर आपने कर लिया, इससे बना लिया आपने YOR2। ये हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया। अब आइटम कैटेगरी की बात करें तो आइटम कैटेगरी जो इसमें जाता है, आइटम कैटेगरी जाएगा इसमें TAN। स्टैंडर्ड में जाता है आपका TAN, इसमें जाएगा TAN। स्टैंडर्ड के लिए क्या जाता है TAN। अब इसको कॉपी करके हम अपना आइटम कैटेगरी बनाएंगे, या हम स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आइटम कैटेगरी पे आप चलते हैं हम लोग। तो आइटम कैटेगरी के लिए आप उसी डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप है, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है। इसी में आप आ जाएं। आपको नंबर रेंज भी डिफाइन करना है, जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा उसका नंबर, जो आप सेल्स ऑर्डर बनाएंगे उसका नंबर रेंज क्या होगा। फिर उसके बाद उसको आके अब इसमें देखिए सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, अब इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा डिफाइंड आइटम कैटेगरी। अगर इसकी टी कोड की बात करें तो ये क्या है, VOB7। हम लोग VOB7 से ओपन करते हैं। तो मैंने एक और टाइप ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने VOB7 डायरेक्ट हम ई कोड से जा सकते हैं आइटम कैटेगरी के लिए। तो आइटम कैटेगरी, ये देखिए आइटम कैटेगरी आया। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि आइटम कैटेगरी इसका TAN से हमें बनाना है। और इसका यहाँ पे मैं डालता हूँ सेल्स ऑर्डर हो गया हमारा। अब सेल्स ऑर्डर के बाद क्या है, आइटम कैटेगरी। इसका टी कोड क्या है हमारा, इसका टी कोड है
VOV7। अगर आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू, VOV8 क्या था, आपका सेल्स ऑर्डर था, और VOV7 क्या है, आपका आइटम कैटेगरी है। क्लियर? तो ये हम आइटम कैटेगरी यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आइटम कैटेगरी आप TAN सेलेक्ट करो और फिर कॉपी कंट्रोल से उसको कर, ये आपका TAN हो गया। ये सैप का स्टैंडर्ड होता है TAN, इसको TAN ले लिया। अब इसमें इसको हमने सेलेक्ट किया और कॉपी कंट्रोल। अब यहाँ पे TAN से हम अपना आइटम कैटेगरी बना सकते हैं, YAN ZAN कुछ भी हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ZTN ट्राई करता हूँ, अगर ये बन गया तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ZANY Z कैप TAN। अब इसको हम चेक करते हैं, ZTN ऑलरेडी बना हुआ है तो ये नहीं लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, YTAN में ट्राई करता हूँ कि ये बनता है या नहीं बनता। तो मैंने इसको YTAN, ये आपका नहीं है, अवेलेबल है, तो आप इसको चेक कर लीजिए आप इसको, तो YTAN बन जाएगा। तो मैंने इसके आइटम कैटेगरी बना दी है YTAN। अब फिर जब मैं इसको सेव करूंगा तो सारे कॉपी कंट्रोल चलेंगे। मैंने इसको तक मैं यहाँ पे अपना एक्सेल सीट मेंटेन कर लेता हूँ कि मैंने जो आइटम कैटेगरी बनाया है वो क्या बनाया, YTAN, ये मैंने आइटम कैटेगरी बनाया। आइटम ग्रुप तो ऑलरेडी मैंने जो बना रखा है वो वही चलेगा, हम आइटम कैटेगरी ग्रुप को नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर आइटम कैटेगरी ग्रुप की बात करेंगे तो आइटम कैटेगरी ग्रुप आपको आइटम मास्टर पे दिखेगा, आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, मैं अभी आइटम मास्टर पे आपको चेक करके कहता हूँ, ये हमारा कॉपी कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब आप कैटेगरी डिटर्मिनेशन करें, आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करेंगे तो आइटम कैटेगरी ग्रुप भी रिक्वायर्ड होगा। तो मैं आपको आइटम जो बना रखा है उस पर मैं चेक कराता हूँ कि हमारा आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या जा रहा है। मैं उसको बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे आइटम मास्टर पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उसी जो पहले से मैंने मेंटेन कर रखा है मैं उसी को लेके जाऊँगा आइटम कैटेगरी। यहाँ पे है डिफाइंड आइटम कैटेगरी ग्रुप, आप यहाँ चाहे तो कैटेगरी ग्रुप भी डिफाइंड कर सकते हैं, नॉर्म से कॉपी करके आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको आइटम में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ आइटम्स का। यहाँ पे आइए, आइटम कैटेगरी बन गया है। अब यहाँ पे आइटम पे आपको चेक करना है, MM02 आप डालेंगे यहाँ पे, या MM03 डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन उसको सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप जितने भी आइटम्स बने होंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन था, वो था FGN करके, FGN, ये FGN 0102 को देखेंगे। क्या, यस किया, ये हमने बता रखा है कैसे बनता है। अब इसमें आप टैब बटन, इंटर बटन आते जाइए, आप देखिए इसमें यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टैक्स आ रहा है, यहाँ पे GST हमने 1 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो भी 1 डाल दिया हमने, 1 डाल दिया। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 में ये हमारा आइटम कैटेगरी ग्रुप है YOR, ये हमारा आइटम कैटेगरी नॉर्म से हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि जब मैं करूँ, ये बनाऊँ आपका कैटेगरी डिटर्मिनेशन करूँ, आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, तो प्रॉपरली ये 3 चीज़ हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करनी है। तो कैसे करेंगे हम आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज किया मैंने। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेंट्स में दिखाता हूँ जो रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन यहाँ पे होता है, आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन एट सेल्स ऑर्डर, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए हमें, सिस्टम विल चेक द आइटम कैटेगरी ग्रुप यूसेज एंड हाई लेवल। आपने सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप ऑलरेडी बना रखा है, आपने आइटम कैटेगरी ग्रुप भी बना रखा है, यूसेज बना रखा है, हाई लेवल बना रखा है और आइटम कैटेगरी।
और ये जो इसके जो टिकट होते हैं VOV4 होते हैं। तो आइटम कैटेगरी इसके पाथ भी मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पाथ भी है। आप किस में जाएंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट में, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम एंड असाइन आइटम कैटेगरी VOV4, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा आइटम कैटेगरी ग्रुप ऑलरेडी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए असाइन आइटम कैटेगरी, यहाँ पे देखिए VOV4 है। तो आप या तो टी कोड से भी जा सकते हैं या फिर इससे भी जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद सबसे पहले सेल्स डॉक टाइप, तो हमारा सेल्स डॉक टाइप क्या है, हमारा सेल्स डॉक टाइप जो एक्सेल में हमने मेंटेन किया था, आपको याद होगा YOR2 है। हम पहले यहाँ पे YOR2 मेंटेन करें, YOR ये हमारा है, ठीक है। उसके बाद आइटम कैटेगरी ग्रुप हमारा क्या था, तो आइटम कैटेगरी ग्रुप आप देखेंगे यहाँ पे YORM है, ये मैं इसको YORM आइटम कैटेगरी ग्रुप, नॉट आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी ग्रुप डाल दिया। आइटम यूसेज, यूसेज लेवल में हमें कुछ नहीं डालना है, हाई लेवल पे भी कुछ नहीं डालना। अब आइटम कैटेगरी डालना है, तो आइटम कैटेगरी हमने क्या बनाया है, आइटम कैटेगरी YTAN बनाया है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, YTAN हम यहाँ पे आइटम कैटेगरी डाल। अब इसको हम चेक करेंगे, ये है, हम इसको सेव कर दें। तो अब हमारा क्या हो गया, ये आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन हो गया। तो अब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन डिफाइन द आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन। So there are four factors that can define the item category determination: sales document type, item category group, item usage and item category high level। ये high level और usage कहाँ यूज होता है, जब आप बॉम्ब टाइप देखेंगे तो उसमें बताऊंगा कि हाई लेवल का क्या यूज है, यूसेज का क्या यूज है। अब इसको हमने डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करने के बाद ये हमारा, अब आप इसमें चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफाइंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकलेंगे, अब हम जाएंगे सेल्स एरिया, सेल्स एरिया को हमें असाइन कराना है जो हमने आइटम कैटेगरी बनाया है। तो सेल्स एरिया असाइन करने के लिए हमें इसमें सेल्स एरिया असाइन कर, असाइन सेल्स एरिया टू द सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, ये चीज़ें हमें करनी। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप ये नहीं क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका काम नहीं, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करिए, सेल्स डॉक्यूमेंट परमिटेड फॉर सेल्स एरिया। तो सेल्स डॉक्यूमेंट हमने क्या बनाया, YOR2 बनाया है, उसको हम सेल्स एरिया को परमिट करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वो काम करने लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आया। अब सेल्स एरिया हमारा क्या है, AMBN है, ये मैंने सेल्स एरिया पहले आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा डिवीजन क्या है, AM है, AM एंड AB है, ये हमारा डिवीजन हो गया, रिफ्रेश डिवीजन, ठीक है। उसके बाद ये डिवीजन क्या है, A1 है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे A1 डालेंगे, यहाँ पे के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स डालें, आप क्रसर रखेंगे तो बताया सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप हमने क्या बनाया था, YOR2, ये मैंने YOR2। तो इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन सेल्स एरिया के लिए ये हमारा, फिर दूसरा डालेंगे AMBN, उसके बाद AM एंड A2 एंड OR2, IOR2। तो जो भी परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, सारे ही कॉम्बिनेशन आपको लेना है। AMBN यहाँ पे हमने ले लिया, AM एंड AB था तो हमने AB ले लिया, यहाँ पे फिर से हमने A1 लिया डॉक्यूमेंट टाइप, ताकि सारे कॉम्बिनेशन हमारा कहीं भी डॉक्यूमेंट्स रुके नहीं। अगर मैं इसको यूज़ करने जाऊँ तो हमें कभी भी ये ना बोले कि ये असाइन नहीं हो रहा।
इसलिए मैं यहाँ पे सारे ही पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। बी यहाँ पे मैं डालूंगा A2 एन R2। अब इसको हम चेक करते हैं, ये हमारा ओके है, इसको हमने सेव किया। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है। अभी तक हमने जो किया, मैं एक्सेल में चलता हूँ, आपको मैं समरी दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने एक्टिविटी की है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया। फर्स्ट में हमने क्या किया, सबसे पहला डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप हमने सेल्स ऑर्डर बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप के बाद हमने बनाया कि आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप। उसके बाद हमने क्या किया कि सेल्स एरिया को, दैट पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर दिया, असाइन, असाइन सेल्स एरिया, असाइन सेल्स एरिया और द पार्टिकुलर दैट एट टाइप। ये 4 एक्टिविटी हमने, ठीक है। जनरली होता क्या है, आप ये 3 एक्टिविटी करते हैं, चौथा नहीं कर पाते, इसलिए ये रह जाता है। तो आपको ये एक्टिविटी कैसे करना है, ठीक है, तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वर्क करेगा। अदरवाइज आप जब जाएंगे ऑर्डर बनाने के लिए तो ये एरर देगा, तो नहीं मिलेगा, डिफाइन नहीं होगा पहले से, तो ये क्या करेगा, वो आपको एरर देगा। ये आपको करनी है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद अब आप जब डॉक्यूमेंट बना प्रॉपरली, डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। मैं आपको बना के डॉक्यूमेंट, तो हमारा ये एक्टिविटी हुआ, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 4 एक्टिविटी हम है। फर्स्ट, ये हमारा एक्टिविटी हो गया फर्स्ट, देन सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम सेल्स ऑर्डर बनाने, सिस्टम में आते हैं और हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको पता है टी कोड VA01, ठीक है। हम इसको VA01 से यहाँ पे आए, A01 हमने किया, देखिए यहाँ पे आया। अब ऑर्डर टाइप, तो ऑर्डर टाइप हमने क्या बनाया था, YOR2, ये मैंने ऑर्डर टाइप बनाया था, ये डाल दिया। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या था, आपने देखा था AMBN हमने वहाँ पे साइन किया था। AMBN डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या था हमारा, AM था, ठीक है। उसके बाद डिवीजन क्या था हमारा, A1 था। ये हमने, जैसे ही मैं करूंगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट, अगर आपका ये प्रॉपर असाइन नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट इस तरह से ओपन नहीं होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे कस्टमर डालिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है, तो हमने ये 2 कस्टमर बना रखे हैं, तो कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने, ये देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कस्टमर रेफरेंस मांग रहा है, तो रेफरेंस नंबर मैं डाल देता हूँ, इसमें मैंडेटरी लगा हुआ है। उसके बाद ये बोल रहा है डिलीवरी डेट, तो मैं डिलीवरी डेट आज का ले लेता हूँ। आपको जब का डेट लेना है डेट ले लो, जो मैंडेटरी फिट लगा हुआ है उससे। अब आप देखिए ये कस्टमर हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो। अब इस कस्टमर को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था FGN करके मैंने आइटम बना रखा है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो इससे पहले वाला आइटम कैटेगरी, आइटम कैसे हम क्रिएट करते हैं क्या है, वो सारे सेशन आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने जब किया तो ये देखिए, ये हमारा आइटम, और यहाँ पे मैंने आइटम कैटेगरी YTAN लिया था, वो YTAN ऑलरेडी आइटम कैटेगरी हमारा आ चुका है, प्लांट भी आ चुका है, एवरीथिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि प्रॉपरली वर्क है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हमें डिफाइन करके जो रिमेनिंग चीज़ हो तो वो, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले प्राइसिंग हम इसकी डिफाइन,
इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम आएंगे कंडीशन में। तो कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे इसकी प्राइसिंग नहीं आ रही है, ऑलरेडी ये बोला है PR00 इज मिसिंग। तो हमें क्या करना है, मैनुअली यहाँ पे प्राइसिंग डिफाइन करना है PR00। ये मैंने डाले। अब आइटम की कॉस्ट कितनी है वो कॉस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, इसको इंटर किया। अब इसमें क्या हो रहा है, टेक्स्ट मिसिंग है। अब MWST ये मैं स्टैंडर्ड अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये आ रहा है। जब मैं अपना प्राइसिंग बना लूँगा तो ये उसी तरह से वो दिखाएगा। तो MWST हमें परसेंटेज डालना था, कितना परसेंट इस पर लग रहा है। अभी मैंने कुछ नहीं डाला, 0% ले लिया। उस केस में हमें 0% ही आ रहा है, तो टैक्स इस पर कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए टोटल वैल्यू हमारा 10 क्वान्टिटी था, 200 था, तो इतना। ठीक है, अब इसके करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा। अगर आपको कस्टमर में इसमें अगर शिपिंग वगैरह डिटेल्स देखते हैं तो आप जाके इस पर डबल क्लिक करिए, एक एक करके सेल्स में जाइए, शिपिंग में जाइए। यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रूट्स, प्लांट्स, उसका स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टोरेज लोकेशन इसका दिखाएगा, AMB गाजियाबाद, ये जो है। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग फील्ड आपको सेलेक्ट कर, रूट डिटर्मिनेशन अभी नहीं हुआ है। जब रूट कर देंगे यहाँ पे अपने आप ये रूट डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट आपको शो करने लाए। कंडीशन में आए, ठीक है। कंडीशन में आने के बाद अब ये, अब आप यहाँ पे देखिए ये शेड्यूल लाइन है, और इसकी स्टॉक है राउंड अप कंफर्म क्वांटिटी। ये आपका यहाँ पे किस डेट में, 17 3 के डेट में कंफर्म हो रहा है। ये क्या है, ये शेड्यूल लाइन कैटेगरी होता है। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द शेड्यूल लाइन कैटेगरी इन केस ऑफ द सेल्स ऑर्डर, तो आपका CN जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट दे रहे हैं। ये पार्टनर डिटर्मिनेशन रखा, जैसे आया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब रही बात कि डॉक्यूमेंट्स नंबर हमने डिफाइन नहीं किया है। डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिकली जो हमने YOR2 पे डाल रखा है वो आएगा, जो भी है उस पर मैप होगा वही आएगा। अब इसको मैं जब ऐड करूंगा यहाँ पे, अब क्या करेगा, ये ऑर्डर हमारा क्रिएट, 349 हैज बीन सेव्ड। तो 349 हमारा क्या हो गया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो VA01 से आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, VA02 से सेल्स ऑर्डर आप एडिट करेंगे, एंड VA03 से आप सेल्स ऑर्डर ओनली वॉच आउट करेंगे अगर आपको डेटा देखना है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप बनाना चाहते हैं, हम अपना सीरीज मेंटेन करेंगे, तो आप VOB8 पे जाइए, यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद someone is locked, ओके, ने लॉक कर रखा, तो इसको कैसे हम आउट जाएंगे, यहाँ से आए तो ठीक है, MS12 आप डाल दीजिए। ये डाला, यहाँ पे हम ऑर्डर SM12 आई थिंक होता है, SM, तो यूजर है, हम यहाँ पे डाल दीजिए। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट करें और इसको डिलीट करें। तो आपने डिलीट किया, अब ये क्या हो जाएगा, अब आपका जो लॉक था वो ओपन हो जाएगा। अब VOB8 पे गया, मैं पे आया, जो हमारा ऑर्डर टाइप था वो क्या था, YOR2। ये YOR2 हमने किया, इस पे आए, इस पे डबल क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो। यहाँ पे देखिए नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइंड। ठीक है, दो नंबर रेंज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमारा इंटरनल नंबर रेंज 01 चल रहा है। हम यहाँ पे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, हम अपना नंबर रेंज कुछ और भी यहाँ पे असाइन कर। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी आपका यहाँ पे R1 R2 कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से। अब ये नंबर रेंज कैसे सीरीज बनेगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि कैसे ये सीरीज नंबर रेंज सीरीज डिफाइंड करेंगे। ठीक है, और कैसे ये बनेगा, ये यहाँ से। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है कोटेशन वगैरह में, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग जो है सेल्स ऑर्डर का ए जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी नंबर रेंज चेंज करने का ऐसे है, कैसे नंबर रेंज बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा नंबर सीरीज जो R1 से डिफाइंड होगा वो चलेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हाउ टू क्रिएट
तो सेल्स ऑर्डर, ठीक है, हाउ टू क्रिएट आइटम कैटेगरी, हाउ टू क्रिएट आइटम कैटेगरी ग्रुप, एंड इसको कैसे आप सेल्स एरिया को असाइन करेंगे एंड ऑर्डर आप बनाएंगे। तो ये पूरा सेशन था आज का, जिसमें कि हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट सेल्स ऑर्डर इन द सैप SD मॉड्यूल, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ऑर्डर चेक करके दिखाता हूँ कैसे आप ऑर्डर को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। VA02, अगर मुझे एडिट करना है तो VA02 करेंगे। ऑर्डर टाइप आप यहाँ पे जो ऑर्डर था उसको आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डाल दिए AMBN, ठीक है, और इसको इंटर कर दीजिए। ये देखिए आज जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किए हैं ये आपका आज के डेट में 341 ये है। यहाँ पे डेट भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा आपको ये वाला, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इंटर किया, ये जो ऑर्डर मैंने बनाया था वो ऑर्डर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट आपने ऑर्डर बनाया, अब इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्डर बनाएंगे और ऑर्डर को व्यू यहाँ एडिट करेंगे। ये होगा एडिट करने के लिए। अब रही बात कि मुझे ऑर्डर सिर्फ देखना है, ठीक है, कंट्रोल 349 था, अब मुझे ऑर्डर देखना है तो हम टी कोड क्या यूज करेंगे, PA03, यहाँ पे मैंने डाला 349। यह देखिए अब आप यहाँ पे ये सारे सोलिडिफाई हो चुके, आप चेंज कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप चेक कर पाएंगे क्या बना हुआ है, किसने कितना क्वांटिटी है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। तो ये पूरा सेशन था आज का जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट ऑर्डर, ठीक है, और सेल्स ऑर्डर कैसे बनेगा और क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे आपको इससे आगे कराएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपका रस ऑर्डर, कैश ऑर्डर, ये सब कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।